नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाल ही में प्रस्तुत की गई जो नई शिक्षा नीति 2020 हमारी है, उससे जुड़े हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तथा इसके साथ ही हमने जो हमारी पुरानी जो शिक्षा नीति थी, उनको भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ, उनसे भी जुड़े जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, हमारी पुरानी जो शिक्षा नीति जब भी चली आ रही थी, तो उनके प्रश्नों को भी इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। टोटल 15 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 15 प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न हैं जिनको सम्मिलित किया गया इस वीडियो में नई शिक्षा नीति से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था हमारा, यानी कि MHRD, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है यह बदल के शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री कहे जाते थे पहले, अब इनको कहा जाएगा हमारे शिक्षा मंत्री, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वे कौन हैं। तो शिक्षा मंत्री हमारे अब कौन हो गए, रमेश पोखरियाल निशंक। ये इससे पहले थे मानव संसाधन विकास मंत्री कहे जाते थे, परंतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अब है ये हमारे शिक्षा मंत्री हो गए। तो रमेश पोखरियाल निशंक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि 1947 के बाद हमारे देश में जो पहली शिक्षा नीति थी वह कब पेश की गई। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आज़ादी के बाद हमारे देश की जो पहली शिक्षा नीति थी यह कब पेश की गई थी, तो 1968 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। वर्ष 1968 ईस्वी में आज़ादी के बाद हमारे देश में जो है पहली शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई थी। इस समय गवर्नमेंट किसकी थी, तो इस समय गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। कौन थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार इस समय थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमारे देश की दूसरी शिक्षा नीति थी वह कब प्रस्तुत की गई थी। तो जो दूसरी शिक्षा नीति थी हमारे देश में यह प्रस्तुत की गई थी 1986 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा, 1986 में जो है दूसरी शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई थी। कब, मतलब 1986 में हमारे देश में दूसरी शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई थी। तथा जो पहली शिक्षा नीति थी यह 1968 में प्रस्तुत की गई थी। पहली शिक्षा नीति जब प्रस्तुत की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी जब 1968 में पहली शिक्षा नीति पेश की गई थी। और 1986 में जब हमारे देश में दूसरी शिक्षा नीति पेश की गई थी तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरी शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसा कि मैंने बताया 1986 में जब सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जब पेश की गई थी तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर चालू किया गया था। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जितने भी मैं इस वीडियो में प्रश्न आपको बताऊंगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह काफ़ी न्यूज में चल रही है। इस कारण से इससे जुड़े जितने भी पुराने प्रश्न हो सकते हैं और नए प्रश्न हो सकते हैं वे सभी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। इसी कारण से मैंने जो पहली शिक्षा नीति थी उसको भी इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है।
उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति को भी इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है और लेटेस्ट शिक्षा नीति के प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी? तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था यह कब चलाया गया था? तो 1987 में। 1987 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कर दी गई थी तथा इसको शुरू करने का जो सुझाव है 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई थी उसमें दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, पहली बार किसकी शिक्षा की बात इसमें की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई थी इसमें। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कंप्यूटर शिक्षा यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन की पहली बार बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी किसकी सिफारिश पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी या किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो कोठारी कमीशन की सिफारिश पर आधारित थी स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति, जिसको प्रस्तुत किया गया था 1968 में। जो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी जो 1968 में प्रस्तुत की गई थी, यह कोठारी कमीशन की सिफारिश पर आधारित थी। कोठारी कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी। क्या नाम था? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, इस कमीशन का गठन किया गया था तथा इस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी उन्हीं सिफारिशों को 1968 की जो पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें लागू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। इन्हीं की सिफारिशें जो थी वह लागू की गई थी 1968 की शिक्षा नीति में। तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? तो आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई ये तीसरे क्रम की शिक्षा नीति है। पहली मैंने आपको बताया था 1968 में प्रस्तुत की गई थी, दूसरी मैंने आपको बताया 1986 में प्रस्तुत की गई थी और तीसरी हाल ही में प्रस्तुत की गई है 2020 में। तो टोटल ये 3 शिक्षा नीति अब तक प्रस्तुत की गई हमारे देश में, पहले 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। तो आंसर हो जाएगा तीसरी शिक्षा नीति है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रस्तुत की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने प्रतिशत जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है? तो टोटल हमारे देश की जो जीडीपी होगी उसका 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप ध्यान दीजिएगा। टोटल 6% हमारे जीडीपी का खर्च करने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। किसके ऊपर? तो एजुकेशन के ऊपर। तो 6% टोटल जीडीपी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो अध्यक्षता मतलब के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आप याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है 1917 में कमीशन का 2017 में एक समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए लेटेस्ट। तथा इस समिति ने जो के कस्तूरी रंगन की समिति थी जो 2017 में बनाई गई थी, इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तथा ये जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे ये कौन थे? तो इसरो के पूर्व चेयरमैन। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ही 2020 की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का जो गठन है वह किया गया था 2017 में तथा इनकी समिति ने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इन्हीं की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही 2020 की जो नई शिक्षा नीति है
उसको लागू किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कितनी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया? मतलब कौन सी कक्षा तक जो है बच्चों को एजुकेशन उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारी, इसमें बात कही गई कक्षा 5 तक जो है बच्चों को जो एजुकेशन है उनकी मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से कक्षा 5 तक। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, नई शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदलाव किया गया है? तो नई शिक्षा नीति में टोटल 34 साल बाद बदलाव किया गया है। जो इससे पहले शिक्षा नीति चली आ रही थी वो थी 1986 की। तो टोटल 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो एमफिल का कोर्स होता है अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो एमफिल का कोर्स होता है नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 इम्पॉर्टेंट बेस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर कर लिया है जो अब तक हमारी शिक्षा नीति बनाई गई हैं। ये प्रश्न उनसे जुड़े हुए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।